हेलो एवरीवन, जैसा कि आजकल रिवीजन चल रही है तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इजीली मॉडल वर्ब्स को फिल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इजी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ क्या आने वाला है, ये भी बताने वाली हूँ मैं आज आपको। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डैश सर्व आर कंट्री। तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले हिंदी बना लेनी चाहिए। हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए की सेंस आ रही है, तो हम यहाँ भरने वाले हैं चाहिए के लिए शुड। वी शुड सर्व आर कंट्री। उसी तरह से अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, या फिर वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो जहाँ चाहिए की सेंस आ रही है वहाँ शुड भर देंगे। मस्ट भी हो सकता है, लेकिन मस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए हो जाएगा, जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, यू मस्ट पे योर डेट्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ही डैश रीड एंड राइट इंग्लिश। वह इंग्लिश लिख और पढ़ सकता है। यहाँ योग्यता की बात हो रही है तो हम यहाँ कैन फिल कर देंगे। ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। इसी तरह से ये होता हिज फादर डैश स्पीक स्पेनिश। तो यहाँ क्या भरते हैं हम कि उसके पिताजी स्पेनिश बोल सकते हैं, कैन ही आ जाता। ही डैश सॉल्व दिस सम, वह इस सम को सॉल्व कर सकता है, इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, तो हम कहते कैन। नेक्स्ट देखिए, डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट। अगर आपको यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है, ये लाइन और इसके नीचे बिंदी, तो आपको यहाँ पर मे फिल कर देना है, मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। उसी तरह से मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे यू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रबल्स, मे यू मैरी सून। कुछ भी, बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं इस तरह के सेंस में और इस तरह के साइन के साथ। नेक्स्ट देखिए, बिफोर मैरिज ही डैश ड्रिंक अ लॉट। शादी से पहले वह बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। ये अब उसकी हैबिट की बात हो रही है कि वो ऐसा किया करता था। जब हैबिट्स की बात होती है, पास्ट में जो हम करते थे, तो उसके लिए हमें फिल करना होता है यूज टू। बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में स्विमिंग किया करता था। या फिर माई ग्रैंडफादर यूज टू ड्रॉप मी इन माई चाइल्डहुड। यूज टू ड्रॉप मी में तक भी चल जाएगा कि मेरे दादाजी मुझे ड्रॉप किया करते थे। शी डैश विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक जहाँ आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, तो आपको वहाँ पर विल या शेल फिल करना होता है। शी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। दे विल कम टू मीट मी टुमारो। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट। जहाँ ये लेस्ट वर्ड आ जाता है वहाँ आपको शुड लगाना होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। या फिर ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू डैश मीट एन एक्सीडेंट। तो वहाँ पर भी हम शुड फिल कर देंगे, यू शुड फेल। बस हमें ये ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ शुड लगाना है। नेक्स्ट देखिए, डैश दैट आई वर रिच। अब यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो हम इसमें यहाँ मे नहीं लगाने वाले हैं। ब्लैंक के बाद अगर आपको दैट मिल जाता है वहाँ आपको वुड लगाना है। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। या फिर वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ प्रिंसिपल, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर, तो यहाँ वुड लगाएंगे। आई गो टू स्कूल, अब फोकस कीजिए आप सो दैट वर्ड पर। सो दैट के साथ अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि सो दैट के साथ आपको मे या माइट लगाना है। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, पहले आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक सो दैट के पीछे का पार्ट, एक सो दैट के पहले का पार्ट। पहले पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो आप मे फिल कर देंगे। I go to school so that I may become a great man। और अगर यहाँ होता I went to school so that I, तो यहाँ हम might fill कर देते, क्योंकि go की सेकेंड फॉर्म went है और may की सेकेंड फॉर्म might है।
वाक्य में अगर एक जगह पर आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं तो दूसरी जगह पर भी आपको सेकंड फॉर्म वाला ही ऑप्शन फिल करना होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर इसके आगे आई सेड होता, आई सेड दैट आई डैश रीड एंड राइट इंग्लिश, तो आप कैन नहीं लगा सकते थे। आई सेड के साथ आपको दैट आई कुड बनाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि सेड जो है वो सेकंड फॉर्म है। एक तरफ सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म ही आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, द कैंडिडेट्स डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। ब्लैंक के बाद अगर टू आ जाता है तो हम यूजुअली उसमें ऑट फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी बनाकर देखिए, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना होता है, देना पड़ता है। यहाँ ये नहीं सेंस आएगी कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना चाहिए, तो अब यहाँ पर कैंडिडेट्स हैव टू आएगा कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश यू लाइक टू कम विद मी। अगर आपको खाली स्थान में इसमें इस तरह के वाक्यों में लाइक मिल जाता है या फिर प्लीज़ मिल जाता है, तो आप वहाँ पर वुड फिल कर देंगे। जैसे वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, या फिर यहाँ होता वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो आप वहाँ वुड फिल कर देंगे अगर आपको वाक्य में लाइक और प्लीज़ मिल जाता है तो। नेक्स्ट देखिए, रैदर। रैदर वर्ड जहाँ मिल गया, जिस वाक्य में मिल गया, उसके साथ भी वुड आएगा। आई वुड रैदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग, रेदर के साथ वुड। नेक्स्ट वन देखिए, हीट इट डैश बी हॉट इन इवनिंग, हु नोज, कौन जानता है। कौन जानता है मतलब नहीं पता, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। तो ये संभावना को प्रकट करने वाला शब्द है। जहाँ संभावना की बात आ जाती है वहाँ पर आपको मे या माइट फिल करना होता है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि शाम को क्या पता गर्मी हो जाए, तो हम यहाँ मे फिल करने वाले हैं। इट मे बी हॉट इन द इवनिंग। यू डैश टू पे योर डेट्स। यहाँ हमने पहले बात की थी कि अगर आपको ब्लैंक के बाद टू मिल जाता है, दिस वन, तो आप वहाँ पर ऑड फिल कर देंगे, लेकिन यहाँ हमने हैव लगाया था और यहाँ सेंस बनाइए आप, तुम्हें तुम्हारे ऋण चुका देने चाहिए। यहाँ चाहिए की सेंस आ रही है, तो आप यहाँ पर ऑट फिल करेंगे, OUGHT, ऑट। डैश आई असिस्ट यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ, या फिर शैल आई ब्रिंग, यहाँ पर आप शैल लगाएंगे, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ। शैल आई हेल्प यू, शैल आई असिस्ट यू, शैल आई फैच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, शैल आई ब्रिंग रजिस्टर, इस तरह से आप शैल लगाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। अब आ गया इफ़ वाला वाक्य। इफ़ वाले वाक्यों में भी जैसे हमने सो दैट वाले वाक्यों में किया था, कुछ वैसा ही है कि इफ़ वाले वाक्यों में आपको विल या वुड लगाना होता है, और कुछ सिचुएशन में वुड हैव भी आता है, वो देखते हैं कैसे। इफ़ के साथ अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म मिल रही है आपको वर्क, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे विल। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको विल लगाना है, सेकेंड फॉर्म के साथ आपको वुड लगाना है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। और अगर यहाँ होता इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो हम कहते यू वुड हैव पास्ड। तो इस तरह से आप फर्स्ट फॉर्म को देखकर विल, सेकेंड फॉर्म को देखकर वुड, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म को देखकर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसा ही ये वाले वाक्य वर्ब में भी आ जाते हैं और ये मॉडल वर्ब्स में भी आ जाते हैं, तो ये दोनों जगह पर काम आने वाले वाक्य हैं। रूल्स ये वाले, इफ़ वाले रूल्स इसे कहा जाता है। ये थे मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट 1, and I will catch you soon with more practice tests based on grammar topics. Till then, keep learning, keep enjoying, and have a rocking day ahead. Bye everyone.